सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना, व्यवहार मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जब हम कल्याणी वेदवाणी, उस परमपिता परमेश्वर का जो उपदेश आदेश संदेश है, उसके तदनुसार वेदानुकूल आत्मानुकूल ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्मों को करेंगे तो हमारा जीवन उत्कृष्ट होगा। निकृष्ट कार्यों से, निकृष्ट कर्मों से बचने का और उत्कृष्ट कर्मों से जुड़ने का एक यही उपाय है कि हम वेदानुकूल जीवन जिएं, स्वाध्याय करें, माता पिता गुरु आचार्य और बड़ों का जो उपदेश है संदेश है उनकी संगति से, उनका जो हमारे जीवन के उद्धार के लिए, सुधार के लिए जो संकेत है उसको हम जाने, माने और जीने का प्रयत्न करें तो बहुत ही सुंदर महनीय जीवन हो जाएगा और हमारी साधना से युक्त जीवन शैली हो। हम साधना से युक्त जीवन को जिए, क्योंकि संसार और यह शरीर साधना के मिला है। साधना के बिना हमको वासना सताएगी। उपासना से हम इस संसार की वासना से बचेंगे और यदि हम उपासना नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे तो संसार की वासना हमारे जीवन को, हमारे अस्तित्व को नष्ट भ्रष्ट कर डालती है। इसका अस्तित्व बिल्कुल जो है हटा देती है, अस्तित्व खत्म कर देती है। हम योगमय जीवन जिए, प्राण साधना करें। प्राण और अपान की साधना से हमारे मन पर नियंत्रण आएगा, हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा और हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा स्वास्थ्य, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, वह जो है दृढ़ होगा, शक्ति संपन्नता आएगी, ज्ञान की वृद्धि होगी और हम उस प्रभु के दर्शन या उसकी अनुभूति या उसकी शरणागति की प्राप्ति के अच्छे सच्चे अधिकारी बनेंगे। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सामवेद का 1729वां मंत्र, जो मन और जो है अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए बहुत सुंदर उपदेश किया है। पहले मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम या दस्रा सिंधु मातरा सिंधु मातरा मनोतरा रयिणाम
मनुतरा रयीणाम धिया देवा वसुविदा। वसुविदा। सामवेद का यह 1729वां मंत्र है। ओम या दस्रा सिंधु मातरा मनोतरा रयीणाम धिया देवा वसुविदा। ओम या दस्रा सिंधु मातरा मनोतरा रयीणाम धिया देवा वसुविदा। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। यह ऋषि प्रस्कन्वः कांड है, देवता अश्विनौ, छंद गायत्री, स्वर षडज। ये प्राण अपान तो वे हैं या जो नैर्मल्य, दसरा दसरा जो दसु उपक्षय, इंद्रियों के सब दोषों को नष्ट करने वाले हैं। अगर प्राण विद्या यह अनुष्ठान कोई करे, प्राण विद्या का अभ्यास करे, योगाभ्यास करे, तो उससे इंद्रियों का जो दोष है, इंद्रियों का जो मल है, वो नष्ट हो जाता है। निर्मल मन, निर्मल हमारी इंद्रियां, सारे दोषों को ये नष्ट कर डालता है योगाभ्यास। कहा इसलिए तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। प्राणों के निग्रह से, प्राणों के आयाम से, प्राणायाम से इंद्रियों के दोष ही क्या, शरीर के रोगों का भी नाश होता है। शरीर के रोगों से यदि हम बचना चाहते हैं तो योगाभ्यास जरूर करें। मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक यदि सुख शांति चाहते हैं तो आज जो योग को घर घर पहुंचाने का काम योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है, जो हमारी ऋषि परंपरा को घर घर पहुंचाने का कार्य किया है, जिससे सबका कल्याण हो रहा है। योग का इतना विस्तार पतंजलि योग पीठ के माध्यम से, परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी के माध्यम से हुआ है। घर घर योग हो गया। आज संसार में सबसे ज्यादा किसी शब्द को लोग जानते हैं, परिचित है या प्रयोग करने वाला शब्द किए जाने वाला है तो योग शब्द है। यह हमारी ऋषि परंपरा है। तो योग से, अध्यात्म से ही हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होगी। यदि हम इंद्रियों के और अपने मन के, अपने पूरे तन के रोगों से ऊपर उठना चाहते हैं, इन रोगों का दमन करना चाहते हैं, शमन करना चाहते हैं, तो यह परम आवश्यक है कि हम
अपने जो है प्राणाभ्यास, जो योगाभ्यास है उसको जरूर करें। इंद्रियों के दोष भी नष्ट होंगे और शरीर के रोग भी नष्ट होंगे, तथा मन के मलों को भी ये दूर करने वाले हैं। बुद्धि की कुंठा के भी ये विनाशक हैं। इन्हीं कारणों से दसरा दर्शनीय, ये दर्शनीय और सुंदर हैं। स्वास्थ्य, तो ये प्राण अपान की साधना करने से मुख्य रूप से 4 चीजें मिलती हैं। इस वेद मंत्र में ये बताया, जो प्राण साधना करेगा, प्राणायाम करेगा, योग साधना करेगा, वो 4 चीजें तो पा ही लेता है। पहली चीज बताई है कि निर्मलता, शरीर का, मन का, इंद्रियों का नैर्मल्य उसके जीवन में आता है। और दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है धन लाभ, चौथा है प्रभु की प्राप्ति। तो जो है निर्मलता, इंद्रियों की, अपने जो है मन की जो मलिनता है वो दूर हो जाती है। सिंधु मातरा, ये शरीर में रुधिर के ठीक प्रकार से स्यंदन प्रवाह, सिंधु के जो है निर्माण करने वाले हैं। इनके साधना से उच्च और निम्न रक्तचाप, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर नहीं होता है, और कितने सैकड़ों बीमारियों को तो ठीक कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करना, गहरे श्वास भरना, गहरे श्वास छोड़ना, मन भी शांत होगा। और जिनको ज्यादा आजकल बीपी बहुत बढ़ रही है, बहुत समस्याएं हैं, चिंता बहुत लोग करते हैं, मोटापा भी बढ़ रहा है, शुगर भी बढ़ रहा है, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां, बहुत सारी एसएलएएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज जैसी चीजों को जिनका कोई उपचार ही नहीं है। तो ये जो योग है, ये बड़ा ही जो है कारगर है, बहुत ही यह उपयोगी है हमारे शरीर को और मन को निरोग बनाने के लिए। रुधिर, बड़े से बड़े डॉक्टर आज, बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि योग में वो शक्ति है कि वो असंभव को भी संभव कर सकता है। ऋग्वेद में भी, अन्य स्थानों पर भी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब में, सारे वेदों में प्राण की बड़ी महिमा गाई है। वात, जो प्राणवायु है, आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपाः त्वम ही विश्व भेषजो देवानां दूतयसे प्राणसिदं वसे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व स्निश्च प्रजां च विदेहि नैति। कितना जो है यह जो है गुणकारी है, यह कितना जो है रोगों को, और जो है रोगों के लिए तो महाऔषधि है, रोगियों के लिए महाऔषधि का काम है, और योगियों के लिए समाधि का साधन है। यह बहुत सुंदर जो है इसका अनुष्ठान है। और अगली बात कही है कि इसी कारण तो प्राणापान स्वास्थ्य के मूल कारण हो जाते हैं। स्वास्थ्य को यदि हमको व्यवस्थित रखना है, स्वास्थ्य से यदि हमको जीवन और जगत का कल्याण करना है, तो प्राणायाम जरूर करना पड़ेगा। धन लाभ, ये प्राणापान मनोतरारयिणाम, मनोबल के द्वारा धन के बढ़ाने वाले हैं। त्रि धातु का प्रयोग बढ़ाने के अर्थ में प्रायः तारिष्टम इत्यादि मंत्रों में स्पष्ट है। प्राणायाम की साधना से चित्तवृत्ति निरोध होगा, और चित्तवृत्ति का निरोध जो है उससे प्राणायाम का अभ्यास, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा कहा है। ये जो चित्तवृत्ति का निरोध है, इससे आपका मन योग और धीरे धीरे समाधि की ओर पहुंचने लगता है। तो मन पर भी नियंत्रण करना योग से ही संभव हो पाएगा। प्राणापान की साधना से यह चित्तवृत्ति निरोध द्वारा मन की शक्ति दिव्य हो जाती है, और उस दिव्य मानस शक्ति से हम जिस भी कार्य को करते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, असमाहित मन से कार्य करते हैं, चंचल स्वभाव से कार्य करते हैं, या अनमने ढंग से कार्य करते हैं, तो उसमें सफलता नहीं मिलती। जब एकाग्र मन से करते हैं, शांत मन से करते हैं, पीसफुल माइंड से कोई कार्य करते हैं, तो उसमें सफलता भी मिलती है, और हम
जो है उसके अंतिम परिणाम तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो यही जो है मनोतरा, मन को यदि हमको अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो प्राण अपान ही बहुत बड़े साधन। और कोई दूसरी कोई कैप्सूल, कोई गोली, कोई जो है वैक्सीन, इंजेक्शन नहीं है कि बस एक गोली खाया और मन कंट्रोल में कर लिया, इंद्रियां कंट्रोल में हो गई ना। ऐसा कोई उपाय नहीं है। केवल प्राण शक्ति से, अध्यात्म की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से ही आप मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। इसलिए ध्यान की बड़ी महिमा गाई है, प्राणायाम की बड़ी महिमा गाई है। तो कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं तो उसमें पूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है। इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्ति में लगते हैं तो ज्ञान की अद्भुत शक्ति हमको मिलती है, बुद्धि की शुद्धि होती है। शक्ति और ज्ञान ही तो मनुष्य के उत्कृष्ट धन है। शक्ति और ज्ञान, शक्ति भी हो ज्ञान भी हो, ज्ञान से युक्त शक्ति, तो उसकी भक्ति में, प्रभु की भक्ति में हमारे जीवन को उत्कर्ष ही उत्कर्ष प्राप्त होता है। इसलिए ये बात कही है कि ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्ति में लगे रहते हैं तो ज्ञान की अद्भुत प्राप्ति होती है। शक्ति और ज्ञान ही तो मनुष्य के उत्कृष्ट साधन है। इनके लिए ही हम प्रभु से आराधना करते हैं कि हे प्रभु, इदम में ब्रह्मचा क्षत्रम चोभे श्रियम अश्नुताम, मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी शक्ति जो है फूले फले, मेरा ज्ञान बढ़ता रहे और मैं हीन ना बन जाऊं, वीर जो है हीन वीर ना बनूं, मैं तेजहीन ना बनूं। तेजोसी तेजो मई दे, बलमसी बलम मई दे, वीर्यमसी वीर्यम मई दे, सहोवसी सहो मई दे। ये सारी जो प्रार्थनाएं हैं वो मेरे अंदर घटित हों। और इसमें फिर चौथी बात कही है कि ये जो है प्राण अपान जो है देव हैं, दिव्य शक्ति वाले हैं, प्रभु की प्राप्ति कराने वाले हैं। धिया ज्ञान पूर्वक कर्मों के द्वारा वह सुविधा सारे ब्रह्मांड में बसने वाले तथा ब्रह्मांड के निवास भूत प्रभु को ये प्राप्त कराने वाले हैं। आराधना से मनुष्य देव बन जाता है और उस महादेव को प्राप्त करने का उसका अधिकार हो जाता है। तीव्र बुद्धि से ही तो उसका दर्शन होना संभव है। दृश्यते त्वग्रा बुद्धिया, ये जो बात कही है कि उसको तो जो है सूक्ष्म जो है बुद्धि से, सूक्ष्म दृष्टि से ही उसको देखा जा सकता है, और तो कोई उपाय है नहीं। इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्मों को करना और अर्चना जो है ज्ञान की पवित्रता हो, कर्म की पवित्रता हो, क्योंकि जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कर्म के लिए ही हैं। ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करें और कर्म इंद्रियों से कर्म करें। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, तो ये बहुत सुंदर जीवन होता है। प्राणापानों की साधना से इंद्रियों में निर्मलता का स्थापन होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, शक्ति व ज्ञान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी तथा प्रभु की प्राप्ति के हम अधिकारी बन जाते हैं। ये बात हम केवल बोलते ही नहीं, हम उसको अनुभव भी करते हैं जब हम उसके जो है उपदेश, आदेश, संदेश के अनुसार अपने जीवन को जीना आरंभ करते हैं। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कभी धोखा नहीं खाएगा जो नित्य प्रति प्राण अपान की साधना करेगा। हम इस संसार से कुछ ले नहीं जा सकते। हम इसकी वासना में यदि फंसे रह गए तो उपासना कब करेंगे? उपासना के लिए जीवन मिला है ना, हंसने के लिए नहीं। हमको यहाँ से जो है मुक्त होकर के पहुँचने की बात है। तो हम अपने स्वकर्मों को, शुभ कर्मों को, अच्छे कर्मों को ही, उनके परिणाम को ही लेकर के जा सकते हैं और संसार से कुछ लेकर के ना जा सकते हैं, ना कुछ लेकर के आए हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, खाली आया खाली जाए, ना लाया ना ले जाएगा, खाली आया खाली जाए, ना लाया ना ले जाएगा। यश अपयश इस दुनिया में बंदे तेरा रह जाएगा,
बंदे तेरा रह जाएगा। भाई बंधु मित्र संबंधी मरघट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर सभी लौट घर आएंगे। भाई बंधु मित्र संबंधी मरघट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर सभी लौट घर आएंगे। ये कुटुंब कबीला कुछ दिन में सब तेरा याद भुलाएगा। यश अपयश इस दुनिया में बंदे तेरा रह जाएगा। जैसा तूने कर्म किया है, जैसा तूने कर्म किया है वैसा ही फल आएगा। कर्मों का जो कर्मों के अनुसार भविष्य में भोग तुझे मिल जाएगा। कभी शिखर पर पहुँचेगा तू, कभी तले गिर जाएगा। खाली आया खाली जाए, ना लाया ना ले जाएगा। यश अपयश इस दुनिया में बंदे तेरा रह जाएगा। राजा रंक वजीर बादशाह सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख ले तो जगत मुसाफिर खाना है। राजा रंक वजीर बादशाह सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख ले भैया जगत मुसाफिर खाना है। पाप पुण्य का लेखा जोखा सब आगे आ जाएगा। खाली हाथ तू आया जग में, खाली हाथ ही जाएगा। यश अपयश इस दुनिया में बंदे तेरा रह जाएगा। तो हम परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें, गुणगान करें और प्राणायाम करें। इससे हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा, मन पर नियंत्रण आएगा और हम सुंदर सफल जीवन जी पाएंगे। इस संसार के भवसागर से बच पाएंगे। आगे और चर्चा करेंगे, अभी यही पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।